नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की एक ऐसी कहानी की जो जितनी मशहूर है उतनी ही विवादित भी। जी हाँ, ये कहानी है रानी पद्मिनी की और उस किले की जहाँ ये किंवदंती आज भी सांस लेती है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। राजस्थान में ना एक बड़ी मशहूर कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। मतलब किला तो बस एक ही है, चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो बस छोटे मोटे किले हैं। सोचिए, बस ये एक लाइन ही बता देती है कि इस किले की हैसियत क्या है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जिस कहानी ने इस किले को अमर बना दिया, उस कहानी की अपनी जड़ें इतिहास में कितनी मजबूत हैं। आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो पद्मिनी की कहानी, फिर देखेंगे कि इस कहानी के कितने रूप हैं। इसके बाद बात होगी असली चित्तौड़गढ़ किले की, वहां हुई 3 घेराबंदी और 3 जौहर की, और आखिर में हम समझेंगे कि पत्थरों में बसी ये विरासत हमें क्या बताती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसे हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर है। एक ऐसी कहानी जिसमें खूबसूरती है, मोहब्बत है, धोखा है और एक ऐसा बलिदान है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अच्छा, तो जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है उसमें 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, राजा रतन सेन को एक बोलने वाले तोते से सहल की राजकुमारी पद्मावती की बेमिसाल खूबसूरती के बारे में पता चलता है। दूसरा, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाने के लिए पागल हो जाता है, चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है और धोखे से राजा को बंदी बना लेता है। और तीसरा, जब हार तय हो जाती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पद्मावती और किले की हजारों औरतें जौहर कर लेती हैं, यानी आग में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। पर मजे की बात यह है कि ये कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वक्त के साथ इस कहानी ने कई अलग अलग रूप लिए हैं। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो इतिहासकारों को आज तक परेशान करता है। क्या पद्मिनी की ये कहानी सच में हुई थी? क्या ये ऐतिहासिक तौर पर सही है? अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया 1303 में, ठीक है, लेकिन पद्मिनी की कहानी पहली बार लिखी गई 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ने। मतलब असली घटना और कहानी के लिखे जाने के बीच 200 साल से भी ज्यादा का फासला है। और बस यही 200 साल का गैप सारे सवालों की जड़ है। इससे पता चलता है कि कहानी का मकसद कैसे बदलता गया। देखिए, जायसी की पद्मावत एक सूफी प्रेम कहानी थी। उसका फोकस था प्यार और रूहानियत। लेकिन कुछ दशकों बाद राजपूतों ने जब इसे अपनी गाथाओं में गाया तो कहानी का पूरा फ्लेवर ही बदल गया। अब ये प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सम्मान, बलिदान और बहादुरी की वीर गाथा बन गई, जिसमें हीरो चित्तौड़ की रक्षा करने वाले राजपूत थे। और कहानी का ये बदलना यहीं नहीं रुका। जब अंग्रेज आए तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजपूत शौर्य की मिसाल बनाकर पेश किया। और फिर जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बंगाली राष्ट्रवादियों ने पद्मिनी को भारत माता का प्रतीक बना दिया, जो अपनी आन के लिए बलिदान हो गई। खैर, कहानियों से निकलकर अब जरा उस असली जगह पर चलते हैं जो इन सब घटनाओं का गवाह है, महान चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला 700 एकड़ में फैला है। अंदाजा लगाइए, 700 एकड़। इसीलिए तो इसे भारत का सबसे बड़ा किला कहते हैं। और इसकी सुरक्षा के लिए जो दीवार बनी है वो पूरी 13 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, एक दीवार जो 13 किलोमीटर तक फैली हो। तो सवाल ये है कि पद्मिनी की कहानी अगर ना भी हो तो भी चित्तौड़गढ़ पर इतने हमले क्यों होते थे? वजह थी इसकी लोकेशन। ये किला दिल्ली, गुजरात और मालवा के बेहद अहम ट्रेड रूट्स के बीच में था। मतलब जिसने चित्तौड़ जीता उसने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया। इसीलिए ये राजपूतों के लिए सिर्फ किला नहीं, उनकी आन, बान और शान का प्रतीक था। और चित्तौड़ का इतिहास, उफ, एक नहीं बल्कि 3 बड़ी और खौफनाक घेराबंदी का गवाह है। और सबसे दुखद बात यह है कि तीनों बार अंत जौहर से हुआ। एक दर्दनाक सिलसिला जो इस किले के इतिहास से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जौहर था क्या। देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रथा थी जिसमें जब राजपूतों को लगता था कि अब हार निश्चित है तो दुश्मन के हाथों पड़ने, गुलाम बनने और बेइज्जती से बचने के लिए किले की औरतें सामूहिक रूप से खुद को आग के हवाले कर देती थीं। तो पहली घेराबंदी हुई 1303 में। हमलावर था अलाउद्दीन खिलजी। ये एक फैक्ट है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खिलजी के साथ जो उसका दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो था, उसने अपनी किताबों में इस जंग के बारे में तो लिखा, पर पद्मिनी नाम की किसी रानी का जिक्र तक नहीं किया। इसके करीब 250 साल बाद 1535 में चित्तौड़ ने एक और घेरा देखा। इस बार हमला किया गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने, और चित्तौड़ की कमान संभाल रही थीं रानी कर्णावती। और अफसोस, इस बार भी वही हुआ, चित्तौड़ में दूसरा जौहर हुआ। और फिर आई तीसरी और सबसे भयानक घेराबंदी 1567 में, जब मुगल बादशाह अकबर ने चढ़ाई की। उस वक्त राणा उदय सिंह ने किले की जिम्मेदारी अपने 2 शूरवीर सेनापतियों जयमल और पत्ता को दी, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। इस तीसरी लड़ाई का अंजाम बहुत ही भयानक था। खुद मुगल इतिहासकारों ने लिखा है कि जीत के बाद अकबर के हुक्म पर किले के अंदर मौजूद करीब 30,000 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। ये आंकड़ा हमें जंग की असली और क्रूर सच्चाई दिखाता है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इतिहास और कहानी, फैक्ट और फिक्शन एक दूसरे में ऐसे उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर में ये सवाल कि पद्मिनी सच में थी या बस एक कल्पना, शायद उतना जरूरी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो राजपूतों के सम्मान और संघर्ष का एक अमर प्रतीक बन गई। सूफी कवियों के लिए वो इंसानी मन का प्रतीक बनी, और आज चित्तौड़ का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपने सीने में अपनी असली लड़ाइयों के जख्म और अपनी अमर कहानियों की गूंज दोनों को समेटे हुए है। पद्मिनी की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि समाज अपने मुश्किल दर्द भरे इतिहास से गुजरने के लिए और उस इतिहास की राख से अपनी पहचान बनाने के लिए कहानियों का सहारा लेता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं कि हम इतिहास का सम्मान कैसे करें, जब उससे जुड़ी कहानियां, उसके